हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग सिमरन क्लासेस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग दैट इज़ फाउंड इन आवर नेचर एंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अस। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे नेचर में पाए जाते हैं और वो हमारे द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि वाटर, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्सेज का एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड extracted by us without much modification is known as natural resources। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं उनको हम विदाउट ज़्यादा मॉडिफिकेशन से, मतलब उनको ऑलमोस्ट डायरेक्टली यूज़ कर लें, वैसे रिसोर्सेज हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे नेचर में फ्री गिफ्ट होते हैं, वो हमारे नेचर को के द्वारा हमको फ्री गिफ्ट दिए होते हैं। वाटर फॉर एग्जांपल, सॉइल, सन एनर्जी, सनलाइट, फिर एयर जिसमें भी खासकर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन विथ एग्जांपल। देन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हर जगह पे एक सामान्य नहीं होते हैं, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बारे में भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर लाएंगे। तब तक आप ये समझिए कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो नेचुरल रिसोर्सेज वो सब जगह इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे वो चीज़ है ही नहीं जबकि उसके अलावा दूसरी चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो जो सैंडी एरिया होता है, जहाँ पे रेतीला होता है, वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत पाया जाता है। वाइल इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह पेट्रोलियम पाया जाता है, वो भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में। लेकिन अगर हम देखें यूएई, जिसमें भी खासकर दुबई, वो बहुत मतलब पेट्रोलियम रिच कंट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। वाइल अगर हम देखें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जबकि वहाँ पे पेट्रोलियम है और यहाँ पे पेट्रोलियम नहीं है, हमारे इंडिया को बात किया जाए, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है। पर इंडिया में मतलब कि ऑलमोस्ट भरपूर मात्रा में पानी है। कुछ कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है, पर हाँ, इंडिया में भरपूर मात्रा में पानी है। लेकिन ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया यूएई यानी कि दुबई से बिज़नेस करने वाला है, जैसे कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जाएगा, जहाँ पे इंडिया से पानी भेजा जाएगा उधर साइड, और वहाँ से पेट्रोलियम आएगा उस पाइप के द्वारा, हो सकता है। तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि सनलाइट, आजकल सनलाइट भी हम बहुत सारी, मैंने इससे पहले भी बोला था कि सनलाइट जैसे कि सोलर पैनल्स लग जाते हैं, जिससे वो मतलब कि एनर्जी को स्टोर करने में भी काम आता है वो सनलाइट। सोलर पैनल्स आपने नाम सुना होगा। तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज हमने ये पढ़ा कि वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं और वो हमारे अर्थ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है उस चीज़ के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है,
कि वो कब ख़त्म हो जाएंगे, ये वो इन सब चीज़ों की कैटेगरी पे, जिसमें रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आएंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि किसका है वो रिसोर्स, जैसे कि वो इंडिविजुअल पर्सन का है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।